Hey guys, welcome back to new video in Python exclusive series. So ये Python का थर्ड वीडियो है और इसमें हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। अब लूप्स क्या होता है, कैसे काम करते हैं और लूप्स क्यों होता है, क्यों यूज़ करते हैं, वो सब मैं इसमें बताऊंगा। तो चलिए लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। हम खोल लेते हैं आईडीएलई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो हमने पिछले वीडियोस में कंडीशनल स्टेटमेंट्स पूरा ख़त्म कर दिया था, एलिफ एल्सिफ सब कुछ पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम लूप्स देखते हैं। अब लूप्स का क्या ज़रूरत है, मान लो कि आपको 5 बार प्रिंट करना है एप्पल वर्ड आपको 5 बार प्रिंट करना है, तो आप कैसे करेंगे? प्रिंट एप्पल। अब यार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। हो गया 5 बार। अब देखो यार, मान लो कि कोई भी चीज़ हमको 10 बार प्रिंट करनी है, ठीक है ना? तो हम कैसे करेंगे? क्या हम बार बार ऐसे कॉपी पेस्ट करेंगे? नहीं यार, दिस इज नॉट द प्रोग्रामर्स वे। हम सब कुछ इजी और कन्वीनियंटली करना चाहते हैं। तो इसके लिए लूप्स बनाया गया। लूप्स क्या होते हैं? जैसे क्या होता है कि बताते हैं कि मान लो कि तुम्हें कोई चीज़ को इटरेट करना है, जैसे तुम्हें 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, ठीक है? या तुम्हारे पास कोई लिस्ट है पाइथन में, जैसे लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है। लिस्ट क्या होती है मैं बताऊंगा आगे। फिर भी समझो, लिस्ट एक कंटेनर है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग सेम डेटा टाइप का और डिफरेंट डेटा टाइप का एलिमेंट्स डालते हैं। तो हमको पूरे लिस्ट को इटरेट करना है, ठीक है ना? तो ऐसे में हम कैसे चलेंगे? जैसे मान लो जैसे कोई मशीन है, चलो मैं सीधा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई मशीन है, तो फैक्ट्री में, तो अगर फ़ोन बनाने वाली मशीन है, तो एक मशीन क्या करेगी? बस पैक करेगी। एक मशीन फ़ोन को रैप करेगी। एक मशीन वो डब्बा पे टेपिंग लगाएगी। तो ये एक काम लगातार कोई एक मशीन एक काम करते रहती है लूप्स में। तो लूप्स भी ऐसा ही होता है। अब देखो यार, मतलब इतना ही रियलिस्टिक मैं एग्जांपल दे सकता था, बट इसमें देखते हैं, समझ में आ जाएगा। तो पहला मैं बताता हूँ तुम्हें, वाइल लूप। वाइल लूप बहुत, मतलब दो दो लूप्स होते हैं उसमें। वाइल लूप बहुत अच्छा लूप्स है। तो कोई भी पूछे कि मतलब सबसे अच्छा और इजी लूप क्या है, और जो मशीन के परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखे, वो वाइल लूप होता है। इसलिए ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि मेरे प्रोफेसर ने मुझसे एक बार पूछी थी ये बात, और मैं गलत आंसर दे दिया। तो मैं चाहता हूँ तुम नहीं करो। तो पहला होता है वाइल लूप, ठीक है। अब वाइल लूप कैसे करते हैं, चलो ठीक है। मान लो कि तुमको 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो तुम कैसे करोगे मैं बताता हूँ। वाइल, पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, i इक्वल्स टू 0 करूँगा। वाइल i इज लेस देन, हमें 10 तक करवाना है तो मैं 11 देंगे। अब ये क्यों मैं लिख रहा हूँ, मैं सब बताऊंगा, चिंता मत करो। अब मैं लिखूंगा प्रिंट, मैं लिखूंगा i, और फिर मैं लिखूंगा i इक्वल्स टू i प्लस 1। अब देखना यार, देखो 0 से 10 तक नंबर प्रिंट हो गया। अब मैं बताता हूँ इसका सिंटेक्स अच्छे से। ये एक एग्जांपल था। इसका होता है वाइल, फिर ब्रैकेट में तुम्हें कंडीशन देना पड़ता है, फिर जो भी तुम सेमीकोलन तो दोगे ही, फिर उसके बाद तुम्हें देना पड़ता है स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये होता है इसका सिंटेक्स, ठीक है। तुम ये लिख सकते हो कॉपी में या जहाँ तुम्हें नोट करना है। तो देखो, मैंने वाइल लिखा और मैंने i इज लेस देन इक्वल्स टू 11 लिखा। मेरा ये है कि जब भी वेरिएबल i लेस देन होगा 11 से, तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। मान लो कि अगर i 12 हो गया तो ये स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट करेगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या है? प्रिंट करना है हमको i को, और क्या है? i इक्वल्स टू i प्लस 1। अब ये क्यों कर रहा हूँ मैं जब पहली बार सीखा था, मैं तुम्हें रियलिस्टिक एक्सपीरियंस बताता हूँ, मुझे नहीं समझ में आता ये क्यों करते। तो ये क्या होता है कि अब तुम सोचो यार कि i का वैल्यू 0 है, ठीक है। प्रिंट कर दिया मैंने 0। अगर ये नहीं रहता, इसको इग्नोर करो, फिर i का वैल्यू अभी भी 0 है, फिर ये प्रिंट कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, तो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। मतलब ये लूप खत्म ही नहीं होगा, सिस्टम क्रैश हो जाएगा, तब तक ये चलते रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमको क्या है, i का वैल्यू एक बार प्रिंट हो गया, चलो i का वैल्यू मैंने बढ़ा दिया। नहीं प्रिंट हुआ,
फिर वापस ऐसे कर करके बढ़ा दिया। जैसे ही आई 10 हो जाएगा, जैसे यहाँ 10 प्रिंट हुआ, जैसे फिर हमने क्या किया, 10 इक्वल्स टू 10+1 यानी आई का वैल्यू हो गया अब 11, हमने वापस इनिशियलाइज कर दिया, 11 हो गया। अब फिर वापस चेक किया आई 11 है भाई या 11 से छोटा है भाई, तो बोल रहा है नहीं, तो फिर ये लूप में नहीं जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इनफाइनाइट लूप कैसे होता है। मशीन में क्रैश करवा रहा हूँ तुम लोग के चलते, तो वीडियो को लाइक करो यार। तो मान लो कि मैंने अभी आई का वैल्यू देखा, आई का वैल्यू अभी 11 है, ठीक है। तो अभी मैं लिख देता हूँ, देखो, while i is less than 12 और प्रिंट आई। देखना अभी कैसे चलेगा यार, देखो कंटिन्यूअस लूप चल रहा है, कंट्रोल सी। ये तो यार, रुको अब मुझे बंद करना पड़ेगा। देखो यार तुम लोग के चलते मैं कितना करता हूँ, इन्फिनाइट लूप में फंस गया मशीन, यू हैव टू क्लोज इट, नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया। मैं यही बोला था, इन्फिनाइट लूप मत ट्राई करना, मैं बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि इन्फिनाइट लूप जैसे अगर तुम्हें नहीं पता चला कभी हो गया, तो फिर कभी कभी जैसे तुम कोडिंग इंटरव्यूज में जाओ और गलत से इन्फिनाइट लूप चल गया, टाइम लिमिट एक्सीडेड एक्सीडेड दिखाएगा। अब यार मुझे इसको वापस खोलना पड़ेगा, तो मैं एक सेकंड इसको खोलता हूँ। हाँ तो मैंने दोबारा खोल लिया यार। देखो तुम लोग के चलते मैंने अपना लैपटॉप क्रैश करवा लिया, आइडियली क्रैश करवा लिया। अब तो सब्सक्राइब करो यार और इस लेक्चर को फॉलो करो, बहुत सही रहेगा। हाँ उसके बाद मैंने वाइल्स बता दिया। अब यार कुछ करके देखते हैं, ठीक है। तो अब क्या करके देखें, 2 का टेबल प्रिंट करके देखें। हाँ भाई 2 का टेबल तो मैंने बचपन में सीखा था। अब मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, आई इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ वाइल i is less than 10, ठीक है। 10 तक 11 तक करना है, ठीक है। अब प्रिंट मुझे क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी मैंने एट द रेट दे दिया, ईमेल आईडी नहीं मांगा था, 2 इंटू आई, ठीक है। और यहाँ कर देता हूँ आई इक्वल्स टू i+1, ठीक है। अब देखो ये 2 का टेबल प्रिंट करता है कि नहीं, मैं देखता हूँ, ठीक है। तो चलो यार देखो 2 का टेबल प्रिंट हो गया, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फॉर लूप देखते हैं, ठीक है ना। तो अब फॉर लूप बताता हूँ मैं। तो फॉर लूप का सिंटेक्स ये होता है, देखो दोनों लूप से काम हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अलग अलग जगह तुम अपने हिसाब से लूप्स यूज कर सकते हो। जैसे आगे मैं जब क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं तुम्हें बता दूंगा यार कि हाँ यार फॉर लूप कर सकते हो, व्हाइल लूप, ऐसे तुम कोई भी लूप से कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट व्हाइल लूप अच्छा होता है, ये बात ठीक है। तो अब इसका होता है फॉर लूप और एक इटरेटर होता है, ठीक है ना। इटरेटर होता है और तुम्हें बताना रहता है कि तुम्हें कहाँ इटरेट करना है, ठीक है ना। और एक ये और फिर स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब ये बताने से पहले मैं तुम्हें एक फंक्शन के बारे में बताता हूँ, जो होता है रेंज फंक्शन, ठीक है ना। रेंज फंक्शन क्या होता है कि तीन लेता है इनपुट, मतलब 3 इनपुट लेता है, ठीक है। 3 पैरामीटर लेता है। पैरामीटर क्या होता है वो भी मैं तुम्हें आगे फंक्शंस, मैंने फंक्शंस पढ़ा चुका है, तो मैंने बताया होगा पैरामीटर, अगर नहीं पढ़ाया होगा तो मैं पढ़ा दूंगा आगे की वीडियोस में। हाँ तो ये फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें 3 पैरामीटर लेता है। पहला तो तुम्हें जहाँ से स्टार्ट करना है और जहाँ पे एंड करना है, और फिर अगर तुम्हें जंप करना है वो भी। अब ये क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे देखो मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 2 से लेके 10 तक, प्रिंट आई। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 किया। अब मैं सेम ये जो टेबल है जो मैंने वाइल लूप से बनाया था वो मैं फॉर लूप से करके दिखाता हूँ। जैसे देखो फॉर आई इन रेंज
2, 20 और 2, प्रिंट आई। देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18, यहाँ 2 लाइन का कोड और यहाँ देखो 3 लाइन का कोड। लाइन ऑफ कोड में फॉर लूप थोड़ा हैंडी लगता है, ऐसे मुझे भी फॉर लूप थोड़ा ज़्यादा हैंडी लगता है, बट तुम जो लूप यूज़ करना चाहो ये तुम्हारा चीज़ है भाई। अब देखो मैं तुम्हें एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम बताता हूँ जो हम लोग बचपन में पढ़े होंगे, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, और लिटरली सबको, सारे कोडर्स को स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है, ये बहुत बेसिक है। तो प्राइम नंबर चेक करने का प्रोग्राम, ठीक है ना। जैसे अगर तुम बीसीए कर रहे हो या कोई भी कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर रहे हो, स्टार्ट किए हो, तो फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हें कोडिंग अगर सिखाया जाता है तो तुम्हें ये बताया ही जाएगा ये प्रोग्राम। तो प्राइम नंबर का प्रोग्राम हमें लिखना है, प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब प्राइम नंबर क्या होता है कि जो वन से डिविजिबल हो एंड इट सेल्फ से डिविजिबल हो, ठीक है, ये होता है प्राइम नंबर, हमने पढ़ा है। हाँ, तो फिर प्राइम नंबर जो 1 से डिविजिबल होता है और खुद से डिविजिबल होता है, ठीक है ना। जैसे कुछ प्राइम, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है यार, 2 है। फिर और क्या है, प्राइम नंबर 3 है, 5 है, 7 है, तो ये सब प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब तो हम लोग को पता है भाई ये है प्राइम नंबर, लेकिन हमें प्रोग्राम लिखना है जो कि हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो जिसमें हम अपना नंबर इनपुट दें और वो बताए कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं है, ठीक है। तो चलो यार देखते हैं, और फिर इस प्रोग्राम को हम एक फंक्शन में पैक भी करके देखेंगे, ठीक है ना। अगर मैंने फंक्शन नहीं पढ़ा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, अगर मैंने फंक्शन नहीं पढ़ाया है तो मैं एक बार लेक्चर्स चेक करूंगा और मैं तुम्हें वापस अगली वीडियो में फंक्शन बता दूंगा। तो चलो हाँ ठीक है, लिखते हैं। तो मान लो कि अभी मेरे पास i इक्वल्स टू 7 है, लेट से, ठीक है ना। और मैंने एक लिखा कि मैं चलो वाइल लूप से बताता हूँ कि वाइल i इज, एक मैं और वेरिएबल बना लेता हूँ, z इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। अब देखो यार, हमें पता है कि सारा नंबर 1 से डिविजिबल होता है और खुद से होता है। हमें ये चेक करना है कि अगर कोई नंबर 1 से और खुद से के अलावे किसी से डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर प्राइम नहीं होगा, ठीक है। तो मैं j इक्वल्स टू 1 कर लेता हूँ, ठीक है। और मैंने फ्लैग इक्वल्स टू, अभी फ्लैग वेरिएबल से मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं ऐसे ही बताता हूँ। वाइल j इज लेस देन i इफ, अब मैं वाइल के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, वो तुम लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम नेस्टेड लूप्स भी यूज कर सकते हो, वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। तो ठीक है, वाइल i इज मॉड्यूलो j इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखो मैंने क्या लिखा कि अगर 7 1 से डिविजिबल नहीं है तो हमें यहाँ प्रिंट कर देना है नॉट प्राइम, नॉट अ प्राइम, ठीक है। और फिर हम हमेशा j का वैल्यू बढ़ाएंगे, j इक्वल्स टू j प्लस 1, और कहाँ तक बढ़ाएंगे वो हमने लिख दिया है। और ठीक है, अब हम एल्स स्टेटमेंट लिख देंगे अगर ऐसा, और एल्स स्टेटमेंट हम कहाँ लिखेंगे बताता हूँ। एल्स लिख दूंगा कि अगर लूप से बाहर निकल गया, ऐसा नहीं है, तो मैं लिख दूंगा प्रिंट। अब वाइल के साथ हम लोग एल्स यूज कर सकते हैं, वो अगर तुम्हें नहीं पता है या मैंने बताया नहीं तो मैं अभी बता देता हूँ। प्राइम, इट्स अ प्राइम, इट्स अ प्राइम, ठीक है। कुछ प्रिंट नहीं हुआ, अब ऐसा क्यों है। अब मैं चलो चाहिए यार प्रोग्राम को चेक करते हैं ऐसा क्यों है। हाँ यार, तो हमने एक गलती कर दी थी, ये हमने जो अपना इटरेटर वो जो बढ़ाना था वैल्यू, वो मैं इफ के अंदर लिख दिया था, तो मुझे एक इंडेंटेशन पहले लिखना था। चलो यार अब चेक करते हैं। तो प्राइम नंबर दिखा रहा है,
हम देख लेते हैं कि हमारा आई का वैल्यू क्या था, 7 था, ठीक है। अब हम आई का वैल्यू 8 देते हैं, ठीक है, और फिर वापस कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अभी भी प्राइम दे रहा है भाई, लेकिन 8 तो प्राइम है नहीं। अब क्या प्रॉब्लम है कोड में, चलो एक बार फिर से इंस्पेक्ट करते हैं हम लोग। हाँ यार, तो हमारा कोड में क्या प्रॉब्लम है कि हमारा जे का वैल्यू वापस बढ़ के 8 हो चुका है, तो अभी हमें जे का वैल्यू वापस 1 करना पड़ेगा। हम वाई का आई का वैल्यू हम लोग 8 कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं, चलो नॉट अ प्राइम, नॉट अ प्राइम दे रहा है, ठीक है। तो ये अब 3 बार क्यों कर रहा है और एक बार लास्ट में प्राइम क्यों दे रहा है, अब यही प्रॉब्लम है फ्लैग नहीं यूज करने की। तो हम लोग फ्लैग यूज करके कैसे बना सकते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो प्रोग्राम ये ठीक है, बट इसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जब एक बार डिवीजन होने लगता है, तो डिवीजन होके क्या होता है कि बाद में पता नहीं चल पाता है कि अंदर डिवीजन हुआ, तो उसका कोई हमें पता नहीं, आइडिया नहीं लगता कि अंदर डिवीजन में रिजल्ट क्या आया। तो इसलिए अगर बाहर आता है तो बाहर का लूप एग्जीक्यूट कर जाता है, बाहर का एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाता है। अगर तुम्हें अभी 5-30 सेकेंड्स की बातें नहीं समझ में आई तो उसको भूल जाओ, वापस मैं बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे देखो, एक रूम है, ठीक है। एक रूम में मान लो कि 5 लोग बाहर खड़े हैं रूम के। हर बंदे को जाना है और अंदर जाके एक स्विच ऑन करनी है, ठीक है। तो और बाहर फिर एक जाएगा इंस्पेक्शन करने वाला और देखेगा कि अगर बंदे ने स्विच ऑन की है तो ठीक है यार, ऑन की है तो उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके आएगा। मान लो कि ऐसा कुछ, ये फालतू गेम है बट मान के चलो ऐसा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ कि मैंने एक स्विच बनाई, ठीक है। स्विच की वैल्यू मैंने 0 कर दी, ठीक है। और फिर मैंने i इक्वल्स टू 8 किया और फिर मैंने j इक्वल्स टू 1 किया, ठीक है। और 2 से चलाते हैं यार, 1 तो सब डिविजन हो जाता है, ठीक है। अब हम वापस लिखते हैं y j इज लेस देन i, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखते हैं इफ i इक्वल्स टू i मॉड्यूलो j इक्वल्स टू 0। हाँ, तो इसके बाद हम लिखते हैं कि तो हम लिखेंगे कि अगर i मॉड्यूलो j इक्वल्स टू 0 है, तो हम स्विच को क्या कर देंगे कि जो स्विच हमारे 0 था उसको 1 यानी ऑन कर देंगे। मैंने गलती स्पेलिंग लिख दिया, TCH होगा। स्विच को ऑन कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। और फिर हम बाहर चेक करेंगे कि इफ स्विच इक्वल्स टू 0 है तो प्रिंट करना हमें प्राइम। देखो यार, एक और चीज है, जो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है, वो अगर मैं बता दूंगा तो और इजी हो जाएगा, तो वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी हमारे पास जो सामान है, देखो कोडिंग बस ऐसा नहीं होता कि प्रॉब्लम हमें समझ ली और हम सीधा कोड करने बैठ गए, ऐसा नहीं है। कोड इंजीनियरिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इंजीनियर्स क्या होते हैं कि उनको जो जितना सामान मिला उतने ही में कुछ ना कुछ बनाना रहता है। तो अभी हमारे पास इतना ही सामान है तो हमें इसी में कोड करके देखना है, ठीक है। एल्स अगर स्विच ऑन नहीं है तो हम प्रिंट कर देंगे नॉट अ प्राइम। अभी तुम्हें ये लेंदी तरीका लग रहा होगा बट स्टार्टिंग में तुम्हें ये करके देखना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। अब देखो नॉट अ प्राइम आ गया। अब हम वापस सारा चीज़ करते हैं, फिर वापस हम देखते हैं कोई और नंबर के साथ टेस्ट करते हैं कि भाई हमारा सब कुछ सही है कि नहीं। अब तुम अगर स्विच का वैल्यू वापस 0 हम लोग कर दिए, ठीक है। आई का वैल्यू हम कर देते हैं इस बार 7, ठीक है। डायरेक्ट एक साथ इतने सारे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आइडियली का, दिस इज प्रॉब्लम। आई का वैल्यू हम लोग कर देते हैं 7 और जे का वैल्यू हम लोग कर देते हैं 2 वापस। और फिर हम वापस ये चीज़ कर देते हैं, यहाँ पेस्ट चला देते हैं और यहाँ वापस ये कंडीशन। अब इसको फंक्शन में कैसे डालना है मैं तुम्हें बता दूंगा। प्राइम नंबर तो 7 प्राइम है,
ठीक है। अब प्राइम नंबर का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, ब्रेक और कंटिन्यू। ठीक है, ब्रेक क्या होता है, मान लो कि तुम्हें किसी पर्टिकुलर कंडीशन के फुलफिल होने पे लूप से डायरेक्ट बाहर आ जाना है, तो तुम यूज करोगे ब्रेक। ठीक है ना, जैसे ब्रेक का स्पेलिंग गलत हो गया, ब्रेक। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे यही हम इसी का एग्जांपल लेते हैं, या हम छोड़ो यार, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वाई फॉर आई इन रेंज। रेंज फंक्शन मैंने तुम्हें बता दिया 2 से लेके 10 तक। ठीक है ना, अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही मेरा नंबर 5 टच करे, जैसे ही मेरा आई इक्वल्स टू 5 हो जाए, तो मैं चाहता हूं कि लूप मेरा उसी समय टूट जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो अरे यार, हमने प्रिंट स्टेटमेंट तो लिखा ही नहीं, वापस हमें लिखना पड़ेगा। प्रिंट यहाँ ही पे हम लिख देते हैं, प्रिंट आई। ठीक है, हालांकि ये 4 ही हमें यहाँ लिखना चाहिए। चलो कुछ भी लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, हमें तो बस देखना है। देखो 2 3 4, ठीक है, ये 2 से स्टार्ट हुआ, फिर 3 प्रिंट किया, फिर 4 प्रिंट किया, और जैसे ही आगे गया 4 पे कि आई इक्वल्स टू 4 हो गया, ये निकल गया। ठीक है, तो ऐसा ही है। अगर मान लो कि तुम्हें इसको ऊपर करके देखना है तो तुम देख सकते हो, जैसे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कर लिया, मैंने यहाँ लिख दिया। इंडेंटेशन का ध्यान दो भाई, से इफ का इंडेंटेशन है। ठीक है, मैंने आपको 5 तक प्रिंट करना है, 6 तक, 5 तक प्रिंट करना है, तो यहाँ हम 6 लिखेंगे। देखो 2 3 4 5 तक प्रिंट किया, और जैसे ही वैल्यू 6 हुआ, ये लूप ब्रेक कर दिया और उसके बाद निकल गया। ठीक है, अब एक होता है और, जिसको और मतलब और नहीं, वो तो लॉजिकल ऑपरेटर था, कंटिन्यू। ठीक है, अब कंटिन्यू क्यों यूज करते हैं, मान लो कि किसी स्टेटमेंट को तुम्हें स्किप करना है, तो उस समय कंटिन्यू, तुम ब्रेक नहीं करना चाहते हो, तुम उसको स्किप करना चाहते हो, तो इसलिए कंटिन्यू। और याद रखना ये लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, तो ये मत करना कि इसको इफ में यूज कर दिया, ऐसा नहीं होता। अगर इफ लूप के अंदर है तो हाँ कर सकते हैं, ऐसा नहीं जैसे हमने यहाँ किया था। तो सेम चीज हम यहाँ करते हैं यार, कि हम चाहते हैं कि 6 प्रिंट ना हो। ठीक है ना, 6 से हमें दुश्मनी है। अब देखते हैं भाई, ठीक है ना, जैसे हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था ना, कि मान लो एक स्टूडेंट को तुम पार्टी में नहीं बुलाना चाहते हो, तो हम 6 को पार्टी में नहीं बुलाना चाहते हैं, तो हमने 6 को स्किप कर दिया। ठीक है, अब हो गया एक पास, एक और होता है लास्ट है भाई, ये लास्ट है तो चिंता मत करो, बस खत्म करने वाला हूँ। एक होता है पास। पास क्या होता है कि मान लो कि तुम्हें एम्प्टी लूप्स लिखना है, ठीक है ना, तो उसमें हम पास देते हैं। ठीक है, जैसे आगे हम लोग ऊप्स भी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि पाइथन है, और वो क्या होता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा आगे के लेक्चर्स में। तो उसमें पास का बहुत मतलब यूजफुल कीवर्ड है। तो जैसे मान लो कि हमें एम्प्टी लूप्स लिखना है, ठीक है ना, कि जैसे फॉर आई इन रेंज, या हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं कि नेम इक्वल्स टू टेक ब्रेक। ठीक है गाइस, यही नाम से चैनल है यूट्यूब, सब्सक्राइब करो। हाँ ठीक है, फॉर आई इन नेम। ठीक है, और हम चाहते हैं कि पास करो, और फिर हम चाहते हैं कि हम इसका लास्ट कैरेक्टर प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि पूरा लूप निकल जाए और हमें लास्ट कैरेक्टर चाहिए। तो हम और हम लिखेंगे प्रिंट आई। देखते हैं गाइस, सॉरी यार, सिंटेक्स थोड़ा गलत हो गया, हमें अंदर लिखना चाहिए था। वापस हम कॉपी पेस्ट करते हैं। आइडियली में गलती नहीं बताई जाती है। हालांकि ये एम्प्टी लूप रहने देते हैं, क्योंकि हम एम्प्टी बना ही रहे हैं। तो देखो गाइस, कुछ प्रिंट नहीं हुआ तो हम लोग पास कर दिए। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। लूप्स यहाँ खत्म हो गया।
और लूप्स कंट्रोल स्टेटमेंट भी खत्म हो गया। मैंने प्राइम नंबर का प्रोग्राम भी करवा दिया। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। फंक्शंस अगर मैंने नहीं कराया तो मैं चेक करके फंक्शंस करवा दूंगा। फिर यार चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।